का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनस फंक्शन। जैसा कि होमोजेनस फंक्शन के बारे में हम लोग को बेसिक आइडिया क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स इसका क्या एप्लीकेशन, आखिर पढ़ते हैं होमोजेनस फंक्शन तो इसकी क्या इकोनॉमिक्स यूटिलिटी है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कंसीडर करना है z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। मैं एक सिंपल ले रहा हूं। अब ये देखना है कि z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। ये है, ये आपका हो गया एक, मान लो कंसीडर करो एक फंक्शन है, हमको होमोजेनस चेक करना है तो हमको सिंपली हम लोग जानते हैं इसको, अगर हम दोनों x और y को लैम्डा से बढ़ाएंगे, लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा टू द पावर r। ठीक है, f इज द फंक्शन ऑफ x y, तो इसको हम कह सकते हैं, इसी को कहते हैं इट इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री r हो गया। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा कि अपना मर्जी से कैसे कैसे लिख दिया, हमको नहीं आया इसी, तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब मान लो z इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर है y स्क्वायर है। अब तो z फंक्शन हो गया दो वेरिएबल का, अगर हम x और y को इंक्रीज करते हैं, एकदम न्यूमेरिकल भी दे रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं कि लैम्डा फिक्स प्रोपोर्शन से, पूरा लैंग्वेज लिखना, तो ऑब्वियसली हम इसको लिखेंगे f इज लैम्डा x लैम्डा y। अब जहां जहां x और y है वहां अब लैम्डा x और लैम्डा y हो जाएगा फंक्शन है। ठीक है, ऑब्वियसली है कि यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा y स्क्वायर। अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, और लैम्डा आप कॉमन ले लो तो लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर इतना बराबर क्या है भैया, z है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज द, को r कैसे आ गया, तो वही इसको हम कहेंगे इट इज ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, क्योंकि इसका लैम्डा का 2 पावर आ गया। ठीक है, अब कंसीडर करो एक प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, एक सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे जिसमें इन्वॉल्व होगा टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, तो वो हम लोग देखते हैं। तो एक सिंपल सा हम लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, और उसी को मैं एक्सटेंड करूंगा फंक्शन ऑफ n इनपुट, n इनपुट तक भी करेंगे, जब दो का मिल जाएगा सोल्यूशन तो n इनपुट तक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर करो आप प्रोडक्शन फंक्शन, आप प्रोडक्शन फंक्शन, अब हमारा इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन शुरू होने जा रहा है फंक्शन। ठीक है, इसी में आपको लॉन्ग रन जो कंसेप्ट है प्रोडक्शन फंक्शन का, यही छिपा हुआ है, रिटर्न टू स्केल। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हम एक कंसीडर करते हैं, क्यूब इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एल और के, जहां क्यूब प्रोडक्शन है जिसको आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, और एल और के इनपुट आर बीइंग यूज्ड इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस, या आप इसको आइसो पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी का नाम है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तुम्हारा एग्जांपल्स भी हम देंगे लेटर ऑन पार्ट ऑफ दिस क्लास, लेकिन सबसे यहाँ फोकस करना है कि ये इसको होमोजेनस फंक्शन है कि नहीं हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। अगर बोथ इनपुट आर इंक्रीज बाय अ फिक्स प्रोपोर्शन लैम्डा, सेम चीज होगा, मैंने ये रिकॉल कराया आपको, ऑब्वियसली एक फार्मूला आएगा लैम्डा टू द पावर r, f इज द फंक्शन ऑफ l के। इसका मतलब है इस तरह का अगर सिचुएशन क्रिएट होगा तो इट इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री r कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, होमोजेनस फंक्शन ऑफ, होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री r, डिग्री r इसको कहेंगे। इट इज द होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री r हम कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ दोनों इनपुट को बढ़ाते हैं मात्रा, हमारा जो प्रोडक्शन जो फंक्शन है, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है कहो वो लैम्डा कुछ पावर से बढ़ता है, माने कुछ डिग्री होता है। ये जो r है मेरे दोस्त, इसी को कहा जाता है डिग्री। ठीक है, और यही कैप्चर करता है रिटर्न टू स्केल। अगर r का वैल्यू इक्वल टू 1 आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे ये कौन सा रिटर्न करेगा, CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर r का वैल्यू लेस देन 1 आ गया
तो ये एग्जिबिट करेगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये करेगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इससे हमको रिटर्न टू स्केल की जानकारी वन साइड पता चलती है, इससे हमको हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कितना डिग्री है ये पता चलता है, यही चीज है। अब इसके बाद अगर हमारी मूड है इस चीज का, हम रियल लाइफ में जानते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में सिर्फ 2 ही इनपुट नहीं इन्वॉल्व होता, बहुत सारे होता, रॉ मटेरियल होता, मैनेजमेंट होता है, ठीक है, लाइन होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, और बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी होने लगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में। तो यहाँ 2 इनपुट कहना या 2 हम गुड्स का कंजप्शन अगर यूटिलिटी फंक्शन में कहना ये सरासर गलत होगा। अगर हम इसको अब सपोज करना है हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एन इनपुट, मतलब नंबर ऑफ इनपुट हो सकता है भैया, एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। कंसीडर करना है प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ a function of n inputs। अब n इनपुट कहेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन z इज इक्वल टू f x1 x2, ठीक है, डॉट 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 xn होगा। 100 100 जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप इंप्लाई कर सकते हो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, और हमको दिखाना है कि इट इज द डिग्री ऑफ होमोजेनस 1, और इसी से हम कैप्चर कर लेंगे डिग्री से कि कौन सा रिटर्न टू स्केल हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में ऑपरेट है या ऑपरेशनल है, ठीक है, बीइंग ऑपरेट किया जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, हमारा जो फंक्शन है सारा जितना इनपुट्स है उसको हम लैम्डा से बढ़ाएंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन। तो लैम्डा x2 डॉट 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 लैम्डा xn। तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हम लोगों ने देखा लैम्डा टू दी पावर r आएगा, और जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है f x1 x2 डॉट 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 xn, ये हो गया। जो ये हमारा क्या होगा, इट इज द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री r, और डिग्री r से हम फिर कैप्चर कर लेंगे सिमिलरली कौन सा रिटर्न टू स्केल इज बीइंग ऑपरेट इन आवर प्रोडक्शन फंक्शन। तो सो फार एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक। अब हम लोग जो हम रिटर्न टू स्केल कहते हैं वो इंडिकेट करता है आर का वैल्यू कितना होगा, स्वास्तिका या सेवंतिका? आर का वैल्यू जब रिटर्न टू स्केल इज बीइंग ऑपरेट इन आवर प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब रिटर्न टू स्केल आर इक्वल्स 1। एग्जैक्टली, वेरी गुड, गुड गर्ल। ठीक है, रिटर्न टू स्केल देखो उसको आने लगा जो नया आदमी है। ठीक है, अब हम लोग एक अध्ययन करेंगे लीनियर होमोजेनस फंक्शन। लीनियर होमोजेनस फंक्शन। मैडम, आर यू गेटिंग ऑल द थिंग? यस सर। आपको बहुत प्रॉब्लम होता था इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में, भी होगा। लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन में एग्जिबिट करेगा रिटर्न टू स्केल इक्वल टू 1। लीनियर मतलब 1 होगा, ठीक है। तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन जो हम लिखेंगे, जैसे मान लो z इज द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल l n k, ठीक है, l n k, लेकिन आपको x and y से शुरू करते हैं तो ज्यादा आपको सुविधा होगा समझने में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम x बाय y लिख दें इक्वल टू y, हम लिखेंगे इसके बराबर ये होता है z इज द, सॉरी z नहीं, फंक्शन ऑफ x y। एक एक चीज का प्रूफ हम देंगे, ये हमको रिजल्ट लाना है। तब अगर ऐसा हम लाते हैं रिजल्ट इतना बराबर इतना होता है तो हमारा जरूर जो वो प्रोडक्शन फंक्शन है डायरेक्ट जो लीनियर होगा तो इस तरह होगा। अब इसको प्रूफ करने की जरूरत है।
और जब सिर्फ उसी केस में होगा जब हमारा रिटर्न टू स्केल बीइंग ऑपरेट इन आवर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वेरी सिंपल है कि आप यहाँ पर z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल करेंगे, ठीक है। तो z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल करेंगे तो यहाँ पर x और y होगा, जैसा कि वहां पर हमने लिखा। अब यहाँ पर आपको एक चीज करना है कि हम दोनों इनपुट को बढ़ाते हैं किसी चीज से, लैम्डा ही से लेते हैं, लैम्डा x लैम्डा y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा टू दी पावर r, इसको समझाने की जरूरत नहीं कैसे हो रहा है, तुमको खुद समझना है, ठीक है, एक्स वाई। अब यहाँ पर एक चीज है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो r का वैल्यू कितना होगा जिससे पूछेंगे, वही प्रीति जादव, बदमाशी करोगे? r का वैल्यू क्या होगा, जब आप ये बताओ। सर आपका से दिख भी नहीं रहा है। छोड़ो, हमको सुनाई भी नहीं दे रहा तेरा बात, तू बंद कर लो, म्यूट कर लो, जिंदगी में नहीं पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका r का वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 होगा, हमने पहले ही बता दिया है। तो ये अब ऐसे हो गया लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा टू दी पावर r, और r का वैल्यू हम 1 कर देंगे तो कुछ लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एकदम आसानी से करेंगे। किताब में बहुत ही होल जोल करके किया है, हमको एकदम आसानी से हो जाएगा। आपको यहाँ पर यही चीज लिख देते हैं ताकि फिर बोलिएगा कैसे कैसे आ गया सब। लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा f इज द फंक्शन ऑफ x y, ये हमारा रह गया भैया। यही चीज को लिखे, मेमोराइज कर लो पहले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये दोनों चीज बराबर है, वहां देखो तो, अरे है बराबर, यस सर। ठीक है। अब पुट करो लैम्डा इक्वल टू, एज्यूम करो 1 बाय y, ठीक है, एज्यूमिंग। तो देखो ऑब्वियसली क्या क्या होगा, खेल तुमको अपने से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फंक्शन होगा और यहाँ पर क्या है, लैम्डा x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बाय y, और यहाँ पर आपका लैम्डा लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा y बाय y, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ देखो इसमें कोई दिक्कत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लैम्डा वैल्यू अगेन पुट करेंगे 1 बाय y, और इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, और आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1 का तो रखो या नहीं, कॉमा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x y, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन f इज द फंक्शन ऑफ x y। अब यहाँ देखो ये चीज को ही प्रूफ किए, और ये लीनियर जब भी हम लिखेंगे, जब फंक्शन ऐसा होगा, जब लीनियर होमोजेनस फंक्शन होगा डिग्री 1 वाला, तो हम डायरेक्ट y टाइम्स रेशियो में लिख सकते हैं x बाय y, याद रखना, ठीक है। गॉट इट? कोई क्वेश्चन हो तो बोलिएगा। अब दूसरा हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजेनस फंक्शन। मेरा एक टॉपिक खत्म हो चुका है, आप म्यूट कर लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम है तो हमसे बात कर लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत कोई चैप्टर में इस टॉपिक में, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजेनस फंक्शन। किसी को कोई दिक्कत बोल लो, अब ये पूछना है कुछ पूछ लो। नो सर, किरे रेखा अभी तुम बोला क्लास नहीं करेंगे, तुम अभी तुरंत आ गया जी। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेटिव सीखेंगे। तो डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजेनस फंक्शन। तो पहले लिख लेते हैं। मधु जी क्लियर हो गया? यस सर। आपका क्लियर हो गया? कीर्ति जैन उसको पूछना ही नहीं, छोड़ दो।